कार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। अभी रेलवे के द्वारा एक नोटिस दिया गया है और उस नोटिस में क्या खास है उस पर बातचीत करेंगे। क्या सच में अब रेलवे का एनालिसिस बंद हो जाएगा और इस एनालिसिस से स्टूडेंट को कितना नुकसान है, कितना बेनिफिट है? संजय सर मेरे साथ हैं, प्लेटफॉर्म वाले, उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आप लोग मीडिया वाले एजुकेशन को कवर करते हैं और बच्चों को जो कुछ मिलना चाहिए, बच्चे के बीच में जो भी मैसेज सही जाना चाहिए वो उपलब्ध कराते हैं। और रेलवे द्वारा देखिए इस चीज का हम बहुत पहले से, चूंकि हम इस फील्ड में 24 साल मेरा हो गया है, टीचर जो एनालिसिस करवाते हैं। हम आज सुबह से एग्जाम सेंटर पे हैं, बच्चों का व्यू क्या पोजीशन है, क्या परेशानी हुआ है बच्चों को एग्जाम में। अभी वहां से निकले, देखे, हम भी देखे यूट्यूब पर एक टीचर बच्चा सवाल बोल रहा है, भाई मैथ कौन याद कर लेगा, कोई कालिदास अभी है पैदा लिया हुआ। अब वो गलत एनालिसिस करवा रहे हैं अपना व्यू बटोरने के लिए, तो ये बिल्कुल गलत मैसेज आता है। हाँ, जीके जीएस का 2-4 क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं, रीजनिंग कोई है कि याद करके आ जाएगा डाटा, मैथ कोई डाटा याद करके आ जाएगा, लेकिन हाँ ये बता सकता है फलाने चैप्टर से है, फलाने चैप्टर से। और एनालिसिस कर रहे हैं कि गलत, और उसके आधार पे बोर्ड पे आरोप लगा देते हैं कि यहाँ पे गलत सवाल पूछ दिया। तो क्या होता है ना, गलत मैसेज आता है सबके प्रति। विद्यार्थी के मन में भी डाउट हो जाता है, विद्यार्थी के मन में डाउट हो जाता है कि गलत सवाल पूछ दिया, हमने ये बनाया, हमने ये सही किया, रेलवे ने ये गलत आंसर जारी कर दिया, आंसर की मतलब अभी कुछ हुआ नहीं है, माहौल को गंदा एकदम पूरे करके। तो ये तो बिल्कुल है कि बंद होना चाहिए एनालिसिस। आप पढ़ाओ, पढ़ाने से अपना तो सही से पढ़ाते नहीं हो भाई, और एनालिसिस करने लगा। अभी एग्जाम खत्म नहीं हुआ, बच्चा निकला नहीं हॉल से, 10 को अपना बच्चा रखे हुए है, गलत सवाल जो परीक्षा नहीं दे रहा है उसको भी खड़ा कर लिए, 10 को सवाल लिख के दे दिए, यही पूछा है। इसका क्या वेरिफिकेशन है? कोई तो वेरिफिकेशन नहीं कर सकता है। सर आप सेंटर पर गए थे, बहुत सारे सेंटर के विद्यार्थी आपको कॉल कर रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट जो आपको जानते हैं, जो आपके पास पढ़े हैं, कि सर यहाँ सेंटर पर ये समस्या, क्या क्या समस्या देखने को मिला? बहुत समस्या देखने को मिला। पहले तो जब बच्चे एग्जाम दे के निकले हैं तो पहला समस्या बच्चा का यह था कि 10 मिनट लेट, मतलब क्वेश्चन ही नहीं आया। 10-10, 15-15 मिनट लेट क्वेश्चन आया है, तो उसका तो 15 मिनट ऐसे खत्म हो गया। दूसरा, एग्जाम के बाद लगभग 8-9 सेंटर का अभी एक मैसेज भी आ गया है आपका मुजफ्फरपुर, हमें मुजफ्फरपुर का एक सेंटर कैंसिल हुआ है। एग्जाम खत्म हुआ, हारा वाला एक हो गया। हाँ, अब पटना में आपका सोनी टाइपिंग सेंटर है, वहां से बच्चे फोन कर रहे थे कि आधे बच्चे को निकाल दिया है और आधे अंदर में ही है। फुलवारी शरीफ में समस्या। हाँ, फुलवारी तो बच्चों को आधे को निकाल दिया जो फर्स्ट सीटिंग में गया है, आधे अंदर में है, और जो बच्चा लाइन में लगा हुआ है उसका 45-50 मिनट लेट हो गया। तो ये माउस नहीं काम कर रहा, सर्वर नहीं काम कर रहा। तो आप बच्चा हम देखे हैं सुबह में 1 मिनट लेट हो गया है तो गेट बंद कर दिया, नहीं जाने दिया है। लेकिन अब 1 घंटा जो आप टाइम दिए हैं, 1-1 घंटा बच्चे लाइन में लगा हुआ है और लेट से घुसा रहे हैं। तो ये प्रोसेस सही नहीं। जब आप इतने बड़े एग्जाम को कंडक्ट करते हैं तो सारे सिस्टम बैलेंस होना चाहिए। न आपका नेट काम कर रहा, अंदर में नेट नहीं काम कर रहा है, तो ये क्या परीक्षा है, इसका क्या मतलब है? ऐसे में किसी बच्चे का माउस और लैपटॉप सही से काम कर रहा तो पहले एग्जाम दे लेगा, उसको समय मिल गया। और जिस बच्चे को आप नहीं काम कर रहा, आपका जो डेस्कटॉप है नहीं काम कर रहा, तो उसका तो गया, उसका तो 5 साल का मेहनत बेकार चला गया। अब जो इतना दिन से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि 8-8 साल दोनों साल से कर रहे हैं, पीटी होता है, मेंस खत्म हो जाता है, मेंस होता है, साइको खत्म हो जाता है। एक तो एग्जाम नहीं है, कई एग्जाम। ये बहुत बड़ी लापरवाही है, इस व्यवस्था को दूर करना चाहिए। मैं रेलवे पे किसी तरह का सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन जो कुव्यवस्था है उसको सही करना जरूरी है, क्योंकि कहीं से भी किसी भी तरह का जो कमजोर स्टूडेंट हो उसको फायदा नहीं मिले। सर अभी इसमें जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, CBT 1 हुआ, इसमें लगभग 2.25 लाख के करीब में रिजल्ट आएगा, 2,81,000 80 के आसपास। सर विद्यार्थी जो आज एग्जाम देकर आए हैं या जो कल देंगे, उनके लिए एक सुरक्षित कितना अटेम्प्ट लें, कितना बना रहे हैं तो अपने आप को CBT 2 में लग जाए, उनको क्या आप कहिएगा? देखिए पिछले साल का हम बताते हैं। पिछले साल का जो पीटी का कटअप था 41, मतलब हर एक बोर्ड का अलग अलग आया, और मैक्सिमम एवरेज, मतलब हाँ एवरेज, अब मैक्सिमम 53 गया हुआ है। ठीक है, अभी जो हम सेंटर पर गए हैं तो जितने बच्चों से मैंने इंटरव्यू लिया है तो उसमें
एक ही बच्चा ऐसा मिला है जो 50-51 बोला है, नहीं तो 55, 60, 68 तक बच्चा बोला है कि मैंने अटेम्प्ट किया है, 7-8 गलती। तो उम्मीद करते हैं कि 45 से 50 के बीच में, अभी 40 भी नॉर्मलाइजेशन में तो कटअप का कोई मायने नहीं रखता है। कम स्कोरिंग वाला का भी रिजल्ट हो जाता है और ज्यादा स्कोरिंग वाला भी छंट जाता है, क्योंकि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड सिटिंग पर ये डिपेंड करता है। लेकिन 40 नंबर से ऊपर जो भी स्टूडेंट लेके आएगा उसका पीटी हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चा फॉर्म नहीं गिराया है। लगभग 25 लाख के आसपास में फॉर्म गिरा है आपका। पिछला जो एग्जाम हुआ तो उसमें 1 करोड़ से ऊपर फॉर्म गिरा था। तो कंपेरेटिवली आप देखिएगा, और हर एक साल का आप एनालिसिस कीजिएगा तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहता है। 2, 3, 4, 5 मैक्सिमम 5 नंबर का डिफरेंस रहता है, इससे ज्यादा अंतर नहीं रहता है। और इस बार भी 40 के आसपास में जो भी बच्चे हैं सबका रिजल्ट होगा सुरक्षित। सबको सेकेंड स्टेट CBT 2 का तैयारी करना चाहिए। और हमारे यहाँ अभी आज सेंटर पर गए हैं तो पुराने हमारे बच्चे लगभग 100 से प्लस बच्चे हमारे सेंटर पर मिल गए, जो टेक्नीशियन में जॉब कर रहा है, ग्रुप डी में जॉब कर रहा है, या विभिन्न पोस्ट पे, नीचे लेवल के पोस्ट पे जॉब कर रहा है। वो ALP का एग्जाम देने के लिए आया है। तो कहाँ पर है? तो द प्लेटफॉर्म में पर है। सर हम आपका स्टूडेंट है, हमारे लिए कुछ कीजिए। तो जितने भी छात्र हैं उनके लिए हम CBT 2 के लिए कमर कस चुके हैं, और जिनका भी 40 प्लस या 40 के आसपास में स्कोर है वो हमारे साथ द प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं। सर आज का जो ये नोटिस आया एनालिसिस वाला, उसको आप कैसे देखते हैं? बहुत ही पॉजिटिव। ये आज आया है, बहुत विलंब से आया है। बहुत पहले नोटिस आना चाहिए, बहुत पहले आना चाहिए, बहुत पहले नोटिस आना चाहिए कि बहुत सारे टीचर जो है ना, बिल्कुल जैसे माहौल को बर्बाद कर दिया, शिक्षा लेवल को बर्बाद किया, एजुकेशन को झूठ फूस उल्टा सीधा बोल करके बर्बाद कर दिया है। कि क्वेश्चन जब अभी नहीं निकला है तो उसका एनालिसिस आप कहां से कर सकते हैं? क्वेश्चन आपके पास में है ही नहीं, क्या एनालिसिस, किसका एनालिसिस? मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप एक क्वेश्चन याद करके वहां से निकलिएगा तो रास्ते में इतना डाइवर्सन है कि आप कहीं भी अटक जाइएगा, कहीं भी भूल जाइएगा। उसको आप जैसे बोर्ड पे लाके बतवाना, जैसे तो व्यवस्था पर, सिस्टम को पर शक करना, और सिस्टम को एकदम जो बच्चों में गलत माहौल, ऐसे बच्चे परेशान हैं, उसमें ऐसे कंफ्यूजन है। थोड़ा सा लेट होता है, वो कहेगा सेटिंग हो गया, सेटिंग कर दिया, अब जैसे अंदर में सेटिंग हो रहा है, हम लोग अब फेंका गए। इतना तो माहौल पहले से गंदा है, और ऊपर से आप ये सब उल्टा सीधा करके गंदा करते हैं, तो ये सब बिल्कुल सही बात नहीं है। बहुत पहले, और जितने तरह का एग्जाम होता है सब में एनालिसिस, जिसका क्वेश्चन बाहर आता है उसी का एनालिसिस होना चाहिए। ऑनलाइन एग्जाम जो होता है और जिसका क्वेश्चन बाहर नहीं आता है तब तक उसका एनालिसिस नहीं होना चाहिए। बहुत हर चीज पे बैन लगना चाहिए। मतलब जब उस दिन जब फाइनल दे विद्यार्थी को ऑफलाइन में आ जाए, जीरोक्स कॉपी आ जाए, तब होना चाहिए, तब होना चाहिए, ताकि रियल क्वेश्चन मिल सके, ताकि रियल क्वेश्चन मिल सके और रियल क्वेश्चन का एनालिसिस हो सके। वहां पर तब पता चले कि बोर्ड द्वारा जो आंसर की जारी किया गया है और जो उसका रियल आंसर है सही है कि नहीं है, तब एनालिसिस होगा। अभी आप कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी कुछ पता ही नहीं है उसका एनालिसिस कर। महिला बहुत कम थी, आप सेंटर पर भी गए होंगे, LP में महिला से कम आवेदन भी करती हैं, ITI थोड़ा कम करती हैं, उन लोग तो क्वालिफाई करेंगे, रिजल्ट हो जाएगा इसमें। बिल्कुल, हर एक साल जैसे ऐसे भी रेलवे में महिला अभ्यर्थी तो कम होता है, इसका जॉब ही टफ है। ALP तो और टफ जॉब है, लेकिन कुछ जो करेजियस लड़की है जो ITI की है वो सब एग्जाम सेंटर पर देखने को मिला है और थोड़ा भी टैलेंटेड है। तो हम तो अभी तक देखे हैं कि जितना भी बच्चा जो लगा हुआ है ईमानदारी से सबका सब रिजल्ट लेके गया है। और महिला कैंडिडेट तो बैठा ही नहीं, महिला के लिए तो अब सरकार ऐसे ही इतना आरक्षण दे दिया है तो कुछ कहना ही नहीं है। और रेलवे में जो भी महिला कैंडिडेट बैठी है उम्मीद करते हैं कि सबका रिजल्ट होगा।